गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीआरपीसी के सेक्शंस 82, 83 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, कंटिन्यूअस वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ्रेंड्स, 82, 83 के डिस्कशंस के पहले हम सबको जानना ये जरूरी है कि ये चैप्टर सीआरपीसी के चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कोई एक्यूज्ड जिसको कोर्ट तक पहुंचाना जरूरी है तो इसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसमें पार्ट ए, बी, सी और डी है इस चैप्टर में। पार्ट ए में क्या है कि समन्स है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 60 से लेकर 61 से लेकर 69 सेक्शन है, और दूसरा पार्ट जो है वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 से लेकर 81 है। तीसरा पार्ट जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है, जब किसी एक्यूज्ड को समन जारी करके वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा, फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जिसको हम लोग एनबीडब्ल्यू कहते हैं, फिर भी वो कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा कोर्ट प्रोसीड्योर क्या है कि वो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट में जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए प्रोक्लेमेशंस फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग सेक्शन 82 है और सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग है। तो जब कोई व्यक्ति यानी समन ऑन वारंट ऑफ अरेस्ट में काम नहीं हुआ, कोई एक्यूज्ड कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो ऐसे सिचुएशंस में 82 इशू होगा और 83 इशू होगा। अब हम लोग बीइंग एडवोकेट, किसी अगर एक्यूज्ड को 82, 83 इशू हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में हम उसको कैसे क्या रिमेडी दे सकते हैं। तो 82 को और 83 को क्वेश करने के लिए हाई कोर्ट में हम लोग सीआरएमपी फाइल कर सकते हैं, यानी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, जिसके अंतर्गत ये प्रे कर सकते हैं कि 82 का जो ऑर्डर पास हुआ है, कंसर्न कोर्ट जो पास किया है, वह नियमबद्ध तरीके से यानी प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना पास किया है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि 82 प्रोसेस करने के लिए उनके उसके पहले जो है हमारे एनबीडब्ल्यू है, नॉन अवेलेबल वारंट जो अरेस्ट वारंट जो इशू होता है, उसमें आपकी सर्विस रिपोर्ट होना जरूरी है। तो अगर कोई ऑर्डर 82 को पास करता है तो वो सर्विस रिपोर्ट कब प्राप्त हुआ, हमारे कब प्राप्त हुआ, उसका डेट, टाइम, ये सारे चीज जो है मेंशंस होना जरूरी है। अगर ऐसा मेंशंस नहीं है तो एक लकुना हो सकता है। इसी तरह अगर प्रॉपरली जो है प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत अगर नहीं किया है, इन ए मोस्ट मैकेनिकल मैनर्स issued non-bailable warrant of arrest and 82 and further 83, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ऐसे ऑर्डर को क्वाश किया जा सकता है। दूसरा एक देखना जरूरी है कि कोई भी ऑर्डर जैसे 82, 83 अगर रीजन ऑर्डर पास नहीं है कि उनको क्यों पास किया जा रहा है, उसका डिटेल्स उसका जो है देना होगा कि हम इसको पहले ऑलरेडी समन इशू किए थे, फिर जो है नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट एनबीडब्ल्यू किए, कब किए, कौन से डेट पे किए, वहाँ पे जो है प्रोक्लेमेशंस के लिए पब्लिकेशंस जो होता है, यानी एक्यूज्ड के घर पे जाके उसको बताना अगल बगल कि आदमी है कि नहीं, तब ना वो पता चलेगा कि वो भगोड़ा है। तो वो सारा फिर उसका जो है एक पर्चा जो है उसके घर में अगर नहीं मिला तो ऐसे सिचुएशन में उसके पर्चा को उसके दरवाजे में
साटना, और वही पर्चा कोर्ट कम्प्लेक्स में भी एक साटना है। तो ये सारा प्रोविजंस अगर फॉलो किया है, अगर नहीं किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे ऑर्डर 82 to 83 का ऑर्डर जो है कॉज होगा। तो माय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वंस अगेन मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।